रेगुलर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो, ये तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। फ़ॉरेन ऑफिस ने एक भरपूर कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है, लेकिन एक बात तय है, दहशतगर्दी जो दोबारा आई है, जब तक कि इसका दोबारा सर नहीं कुचला जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करता रहेगा। मजमूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक तरक्की के लिए हमारी काविशों के समरात अवाम को नहीं मिल पाएंगे। वज़ीर आज़म ने कुरम में होने वाले वाक़यात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, पारा चिनार में जिस वक्त खून की होली खेली जा रही थी, उस वक्त ये इस्लामाबाद पर हमलावर थे। इनको खैबर पख्तूनख्वा की कोई परवाह नहीं। काश ये वक्त और वसाइल पारा चिनार के अवाम के लिए सर्व करते। उम्मीद है हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियां मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। किसी की नीयत पर शक नहीं। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू शनीद होगी तो कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें। पीटीआई के साथ पहली मीटिंग कल हुई, जिसमें स्पीकर ने किरदार अदा किया। मुज़ाकरात का अगला सेशन 2 जनवरी को है। मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मखजी को भी शामिल कर दिया। पाकिस्तान के मफाद में फैसले करेंगे तो मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। महंगाई इस वक्त 2018 के बाद सबसे कम सतह पर है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 13% कम कर दी। महंगाई भी 5% से कम है। कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था, कल वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है। लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। असल सालिसी जो है वो उन लोगों के दरमियान होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस हो। यहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस नहीं है। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा तो दुनिया बात करेगी। ये लोग मुक्तदर हैं तो इनसे बातचीत करेंगे, अगर नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई को रिहा, मुकदमात खत्म किया जाए। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो जमानत कराने में मसरूफ था। हमें अदालतों के पीछे लगाकर मुल्क में आइन और जमहूरियत को तबाह कर दिया गया। सालसी वहां नहीं होती जहां कब्जा हो। मुल्क को 3 साल में 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हमें कहते रहे 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। लापता अफराद की तहकीकात हुकूमत का काम है। मुझे एक काबिज माफिया से मुल्क आज़ाद कराना है। तब्दीली आने वाली है। सितारे हरकत में आ गए हैं। इनके दिन गिने जा चुके। अब भी वक्त है पिछले कदमों पर आ जाएं। 9 मई को GHQ हमले के एक और मुल्जिम साबिक MNA बिलाल अहमद पर भी फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने नामजद दीगर 2 मुल्जिमान को पेश होने का वक्त दे दिया। बानी PTI फवाद चौधरी और उमर अयूब की जानिब से CCTV फुटेजेस फराम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज आज ही सुनाया जाएगा। कवायद मुकम्मल न होने पर लतासुब सत्ती की उम्र पर जाने की दरख्वास्त खारिज। बुशरा बीबी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। PTI मुज़ाकराती कमेटी मेंबरान की भी अडयाला जेल आमद मुतवक्के। बानी PTI की बहनों का भी अडयाला जेल आने का इम्कान। फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, वाशिंगटन को फौजी अदालतों से सिविलियन को सुनाई गई सजाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका पाकिस्तानी हुकाम से मुल्की आइन के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल करने का मुतालबा करता है। बरतानवी दफ्तर खारजा ने बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फौजी अदालतों की कार्रवाई से शहरियों के मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को निभाए। मजबूरी के तहत हम ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। ये हमारी एक्सेस वजीर आजम इमरान खान साहब तक हमारी नेगोशिएटिंग टीम की होनी चाहिए। बाकी असीरान जिन पे गलत केसेस लगे हुए हैं उनकी रिहाई के ऊपर हमारी डिमांड्स हैं। हमारी जो डिमांड है वो हमारी साफ सुथरी है कि जी गोली किसने चलाई, उस फैसले को मिलिट्री कोर्ट्स को हम लोग कंडेम करते हैं।
ऑपोजिशन लीडर की मिलिट्री कोर्ट से सजा के फैसले की मजम्मत। उमर अयूब कहते हैं मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी के सतून का काम नहीं कर सकती। फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं। 26 नवंबर को हमारे 14 कारकुन शहीद हुए। जो असला अमेरिका ने दहशतगर्दों के लिए दिया वो 26 नवंबर को इस्तेमाल किया गया। गोली किसने चलाई, हुक्म किसने दिया, हमें जवाब चाहिए। मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई तक रसाई होनी चाहिए। कहा जा रहा है मुझे मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कल सारा दिन जमानतों के लिए पेशावर हाई कोर्ट में था। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 महीने की राहदारी जमानत दे दी। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। पीटीआई ने सबसे बड़ी डिमांड सबसे पहले रख दी। 9 मई की गलती माने, इसके बाद रिहाई की बात करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये 9 मई के वाक़े पर माफी मांगे। बानी पीटीआई और सियासी असीरों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हम कोई रियायत नहीं मांग रहे। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल की वजह से हुकूमत को एक रास्ता दिया। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज़ाद अदलिया और मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की इजाज़त देना अफसोसनाक है। फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर हमें मायूसी हुई। यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया हुकूमत के भी मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं। हम पर मुकदमात को लोग इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझ रहे हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायलॉग्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी डायलॉग्स में बिलीव करती है, लेकिन डायलॉग्स की आड़ में एनआरओ नहीं मिलना, ये तो क्लियर कर दिया हुकूमत ने भी इनको। तो इनका हमेशा ये डबल पॉलिसी रहती है कि इधर मुज़ाकरात भी करें, उधर हुकूमत को गालें भी निकालें और ये भी करें। इनका अपना अभी इनको ये खुद इतने कंफ्यूज हैं, खुद नहीं समझ आ रहे हमने करना क्या है। पीटीआई के मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा है कि उन्हें एनआरओ मिल जाए, जो उन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई को रिहाई वज़ीर आज़म नहीं अदालतें देंगे। ये एनआरओ के लिए पांव पड़ रही हैं। इनकी ज़बान पर कोई एतबार नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा ये मुज़ाकरात भी करते हैं और हुकूमत को गालियां भी देते हैं। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस है उसको सजा मिलेगी। इनकलाब के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, भागना नहीं पड़ता। 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं मिलना अच्छी बात है। उन्होंने अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट से सजाओं की हिमायत की थी। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मगर हमने जलाओ घेराव नहीं किया। इन्हें साल भी नहीं हुआ और रो रही हैं। पाराचनार में अमन अमान का मसला है, लेकिन सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। सूबाई हुकूमत को मौलाना फजल रहमान का मैंडेट वापस करना चाहिए। हुकूमत के साथ हम अपने इश्यूज को मिल बैठ कर तय कर लेंगे। मुल्क में इंटरनेट बंद करने की समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी करेंगे। नून लीग की तरफ से इजलास में इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम से आइन के अहम खुसूसियात और बुनियादी इक़दार समेत अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। 26वीं तरमीम को गैर आइनी करार देकर तमाम फैसलों, नोटिफिकेशंस और तकर्रियों को कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। मसीही बरादरी के साथ केक काट कर इजहार यकजहती करने का फैसला। वज़ीर आला ने सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत करते हुए कहा मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम नहीं चाहते सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। अगर किसी ने 9 मई जैसे वाकयात किए हैं तो उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी लोगों से मुज़ाकरात में ही मसाइल का हल है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा 10 दिसंबर को इजलास हुआ, अभी तक मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इसको भी देख रहे हैं।
चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हम आपको 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की टाइम थोड़ा ज्यादा करें, इस पर थोड़ा वक्त लगेगा, इस केस को ज़ेर इल्तवा रखें, हम जवाब जमा करा देंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आपको ऐसी खुली छूट भी नहीं दे सकते। अदालत ने 16 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पारा चनार में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरना 5वें रोज भी जारी। मेन शाहरा और अफगान सरहद समेत आमदरफ्त के रास्ते बंद, खुराक और रोजमर्रा अशिया की कमी, इलाका मकीन फाकों पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग और झड़पों की वजह से आमदरफ्त में मुश्किलात हैं। सूबाई हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया, रिलीफ पैकेज देने का फैसला। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा, जेआईटी ने 11 मुल्जिमान को आज तलब कर लिया। इन मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाया। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जुराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे रखी है। जेआईटी मुल्जिमान और इनके साथियों के पसपर्दा मकासद के तयन के लिए तहकीकात कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, माशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामज़न। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह, मायूसी अनासर का एजेंडा कुछ और है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी बोले, तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की परवाह नहीं। लापता अफराद के मामले पर कमीशन काम करता है, न करने देता है, सिर्फ धोखा दे रहा है। क्या फायदा इस कमीशन का? इसे बंद कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी के लापता शहरी मुदस्सिर हुसैन की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर रिमार्क्स कहा, अगर कमीशन काम करता तो दरख्वास्त गुजार खातून अदालत क्यों आती? अदालत ने लापता शहरी बारे DGMI से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतल्लिका अफसर को भी रिपोर्ट के साथ भेजने की हिदायत। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। गजब की ठंड, मरी, कलियात और अयूबिया में 8 इंच बर्फबारी, कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। सयाह लुत्फ अंदोज होने पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी, पूंछ में पंजोसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। औसतन दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू -8, कोपिस में पारा -7, अस्तौर और कोयटा में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। बगरोट, कालाम और कल्लात में टेम्परेचर -4 सेंटीग्रेड। चित्राल, दीर, हुंजा में पारा -, तक गिर गया। शहर कायद में ठंडी हवाओं के डेरे, मौसम सर्द और खुश्क। शहर में आज और